राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है और प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। और ऐसे में भक्तों का देवराज इंद्र भी सम्मान करते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का ही अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जया एकादशी के दिन की गई भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के आर्थिक अभावों को दूर करती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों के जीवन में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भर सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और एकादशी के दिन भद्रा काल कब से कब तक रहने वाला है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 4:37 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर को 1:55 पर होगा। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रहेगा और एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर के 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त का समय शाम को 6:07 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा इस दिन आप सुबह 5:52 से लेकर के 7:11 तक के बीच में आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल का पूजा का समय रहेगा 5:55 से लेकर के 7:17 के बीच में इस समय आप पूजा कर सकते हैं। वैसे ये शाम के टाइम होता है, जो संध्या आरती का टाइम होता है, ये प्रदोष काल भी माना जाता है। तो इस दिन राहु काल दोपहर को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 7:11 से लेकर के दोपहर को 1:55 तक रहने वाला है। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने वाला है और इसी कारण पृथ्वी लोक पर इसका अशुभ नहीं रहेगा, इसका अशुभ समय नहीं रहने वाला है, तो अशुभ नहीं मानी जाएगी भद्रा हमारे पृथ्वी लोक पर। लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा ही करते हैं तो यह उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप ये विचार कर रहे हैं। वैसे हमारे पृथ्वी लोक पर इनका वास नहीं रहेगा, तो आप चाहें तो भद्रा संबंधी बातों का भी विचार आज भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर को 1:56 से शुरू होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर को 1:56 से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। वैसे तो 1:56 कह रही मैं, मतलब 4 मिनट कम, और कहीं कहीं समय 2-3 मिनट पहले आगे पीछे होता है। तो लगभग 1:56 से लेकर मतलब 2 बजे तक ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात को 8 बजे तक समाप्त होगा। तो क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण करके भजन कीर्तन कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन से आप व्रत कर सकते हैं, मतलब मानसिक चिंतन करें और ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है आपके लिए। और हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर के 6:23 तक रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का 5:51 से लेकर के 7:10 तक। शाम की पूजा होगी 5:56 से लेकर के 5:18 तक। आप इस समय पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर को 12 बजे तक रहेगा और जया एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर के 9:20 तक। इस समय आप अपने व्रत का खोलने का जो है समय रहेगा, आप खोल सकते हैं। पारण का मतलब व्रत खोलने का समय, तो आप इस समय तक ही अपना व्रत
रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भगवान की और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, ना ही तुलसी दल तोड़ें। कथा का श्रवण करने के बाद दिन भर उपवास रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन केवल फलों का या वस्त्रों का दान कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाई या दूध से बनी हुई दही, गुड़, तिल आदि इन सब का दान किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न दान करने से आपको बचना चाहिए। चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए और ध्यान रखिएगा दशमी तिथि से इन सब चीज़ों का आपको पालन ज़रूर करना है। जैसे कि चावल है या चावल से बनी हुई किसी भी प्रकार की चीज़ है जो आपको नहीं ग्रहण करनी है, ये दशमी तिथि के दिन से आपको पहले से ही करना है। और व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। सभी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है तब आप टाइम से सब कुछ करते हैं। व्रत पालन करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके यथा योगदान सामग्री भी आप कर सकते हैं, निकाल दें, और भोजन का एक ही हिस्सा गौ माता के लिए भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन 12वीं तिथि के दिन आप अपने समय अनुसार फिर भोजन करिएगा। ध्यान रखें सात्विक भोजन करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने व्रत खोला उसके बाद आप नॉनवेज वगैरह खाएं, तो आप सादा सिंपल सात्विक भोजन प्रभु जी को भोग लगाने के बाद करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके दबाना ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम, हरि हर।